सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम लोग आपके स्टॉक एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटली बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं, A to Z सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा शेयर रहेगा, हम बात करेंगे विप्रो के बारे में कि विप्रो करती क्या, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, क्यों 2022 में जनवरी के बाद आपको एक बहुत ही तगड़ा फॉल विप्रो में देखने को मिला था, क्या रीजंस थे, कैसे बैलेंस शीट इंप्रूव कर रही है, कैसे पहले बैलेंस शीट थी, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो इसके राज थे वो राज धीरे धीरे जब खुले तब इसमें जो एक बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। मैं बोलूंगा स्टॉक करीबन 720 के लेवल से, अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो 720 के लेवल से 725 के लेवल से सीधा जब 360 के लेवल्स पे, मतलब जब आधा हो गया शेयर का भाव, तो उसका रीजन क्या था, क्यों बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा शार्प सेलिंग, एक बहुत तगड़ा फॉल हमें विप्रो में देखने को मिला। तो सारे रीजंस के बारे में बात करेंगे, सारा स्टॉक एनालिसिस करेंगे, अच्छे से बात करेंगे टेक्निकली, फंडामेंटली। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस, विप्रो का मैंने आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है, वन डे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2022 में ये जो हमारी 3 तारीख की कैंडल बनी थी, जो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं, तो 1 वीक की हमारी कैंडल्स होंगी। तो ये 3 जनवरी की 1 वीक की कैंडल थी। फिर सीधा उसके बाद से जो आपको सेलिंग देखने को मिली थी स्टॉक में, अब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आपको एक रिट्रेसमेंट उसमें देखने को मिल रही है। गाइस, पहले एक काम करते हैं, पहले आपका फिबोनाची लगा देता हूं मैं, ठीक है। टॉप से बॉटम तक एक बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोगों के लिए फिबोनाची लगा देता हूं, ताकि थोड़ा ये एनालिसिस करते हैं कि यार स्टॉक में रिकवरी तो आ रही है, बट क्या स्टॉक अभी इन्वेस्टिंग लेवल्स पे आ चुका है या नहीं है। सो गाइस, एक चीज तो मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली क्लियर है। पहली बात तो ये कि अगर आपने मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो नहीं देखी, सो गो चेक आउट माय फिबोनाची रिट्रेसमेंट वीडियो। उसमें हमने A to Z सारी चीजों के बारे में बात करी थी। उसमें हमने ये बात करी थी कौन से लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं, कैसे लेवल्स जो हमारे 0.5 का, जब हम 50% रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, जब हम 0.618 लेवल्स की बात करते हैं, जब हम 38.6% रिट्रेसमेंट होती है, हमारी 61.8% रिट्रेसमेंट होती है। ये पूरी थ्योरी के बारे में हमने फिबोनाची वाली वीडियो में बात करी थी। सो गो चेक आउट द वीडियो ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपने वीडियो नहीं देखी। सो गाइस, पहली बात तो ये, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आया था, तो मैंने आप लोगों के लिए ऊपर से नीचे फिबोनाची लगा दी थी। अब हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, जो हमारा 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है, एग्जैक्टली गिरने के बाद शेयर का भाव 720 से 360 आया, 50% करेक्ट हुआ। जब 355 360 के लेवल से ये ऊपर आया, तो इसने कौन सा लेवल टेस्ट किया, इसने एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट का लेवल टेस्ट किया है, और कहीं ना कहीं अब 1-2 हफ्ते से वहां पे होल्ड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या 50 रिट्रेसमेंट, क्या जो हमारा लेवल है, जो हमारा 0.5 का फिबोनाची लेवल है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं, सो ये हमारा 550 का लेवल है एग्जैक्ट, 551 मान लो आप। 550 से लेके 551 का जो हमारा लेवल है, 550 में बोलूंगा पहले, क्योंकि 550 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, अगर आपने मेरी ऑप्शन चेन की वीडियो नहीं देखी, उस पर बात करो। जो स्टॉक्स में 50-100 के गैप्स पे जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, उसमें जो कॉल राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं, उसमें OI बहुत ज्यादा होता है। तो 550 का हमारा मैं अभी लेवल लेके चल रहा हूँ। जो 550 का आपका लेवल है विप्रो में, अगर इसके ऊपर आपको अच्छी बाइंग मोमेंटम मिलता है, अच्छी वॉल्यूम्स मिलती है, कैंडल सस्टेन होते हुए दिखती है, और आपको एक इसी लेवल पे 550 के लेवल पे ही रीटेस्ट देखने को मिलता है, जो हमारा 0.5 का फिब लेवल है, जो हमारा 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, रीटेस्ट देखने को मिलता है, प्लस गुड वॉल्यूम्स देखने को मिलती है, तो आपका सीधा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 61.8% का रिट्रेसमेंट होगा, जो कि एग्जैक्ट आपका टारगेट निकल के आ रहा है 590। मैं टू बी प्रिसाइज 591.95, 592 का लेवल, या 590 का कह लो, आप कुछ भी कह लो। अगर एग्जैक्ट प्रिसाइसली बात करूं, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपका 592.5 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर 550 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, 550 पे हमें रीटेस्ट देखने को मिल रहा है, प्लस फॉलोइंग कैंडल्स उनका हाई तोड़ती हुई जा रही है, तो नेक्स्ट टारगेट विप्रो का अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स 590 होगा। 590 के बाद 590 बोल लो, 592.5 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 592.5 के ऊपर भी कैंडल सस्टेन कर रही है और आपको रीटेस्ट देखने को मिल रहा है, प्लस आपको गुड वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा विप्रो में, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची बात कर रहे हैं, आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 651.8 का होगा। टू बी प्रिसाइज, आप 652 लेके चल लो, आप 650 लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 652 का मैं लेवल बोलूंगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हमारा बन रहा है। सो गाइस, पहला अपसाइड की तरफ बात करें टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, पहला टारगेट है आपका 550 का। 550 के ऊपर कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, प्लस रीटेस्ट आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा 0.5 का फिब लेवल है, जो हमारा 50% रिट्रेसमेंट थ्योरी होती है। जब हमने ऊपर से नीचे, क्योंकि हमें फॉल देखने को मिला था, स्टॉक आधा करेक्ट हो गया था, इसीलिए हमने ऊपर से नीचे, जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर से नीचे आप लोगों के लिए फिबोनाची का लेवल लगा रखा है, और 200 EMA के ऊपर भी बात करेंगे। पहले फिबोनाची की थ्योरी समझा दूं मैं आपको, क्योंकि इस स्टॉक में उसने बहुत ही ब्यूटीफुली काम किया है। तो ठीक है, 550 का पहला लेवल है, दूसरा लेवल है आपका 592.5 का, तीसरा आपका लेवल है 652.35 का, और उसके बाद आपका सीधा लेवल है ये वाला, जो अगर अचीव हो गया तो उसमें आएगा 100% रिट्रेसमेंट थ्योरी। 728.75 का जो आपका लेवल है,
जहां से हमारे शेयर का भाव गिरना शुरू हुआ था। तो अगर यहाँ पे आ गया तो मतलब जो स्टॉक है पूरा 100% रिट्रेस कर चुका है, इसलिए उसको 1 का फिब लेवल कहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है जब 1 का लेवल अचीव हो जाता है, मतलब 1 से ही गिरा था, 1 से ही 0 गया, 0 से 1 आ गया, मतलब 100% स्टॉक ने रिट्रेसमेंट ले चुका है वो अपनी। सो गाइज अगर आप आई होप आपको अपसाइड की तरफ हमारे फिबोनाची के लेवल्स समझ आ गए होंगे। गाइज अगर मैं थोड़ा जरा डाउन साइड की अगर आपसे बात करूं, सो इसमें हम कुछ लेवल्स देख पा रहे हैं। जब 0.5 के नीचे अगर हमें कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, अगर 0.5 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करती, तो आपको पता है अगर कैंडल सस्टेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस के आसपास नहीं करती तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। सो नीचे की तरफ ये जो हमारा फिब लेवल है, इसका हमारा टारगेट हम लेके चलेंगे। अगर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट ये लेवल बताऊं तो ये एग्जैक्ट लेवल है 508 रुपए का, 508.75 का ये हमारा लेवल है। अगर ये टूटा, अगर इसके नीचे भी कैंडल सस्टेन कर रही है और अगर मान लो इसके आसपास भी आपको बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है, तो आपको सीधा 456.95 का लेवल देखने को मिलेगा। टू बी प्रिसाइज 457 का आपको लेवल देखने को मिला था। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ पे भी कैंडल सस्टेन नहीं होती तो आपको वापस 373 या 360 355 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं विप्रो की बात करूं, 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं हम स्टॉक का। सो गाइस अगर मैं आप लोगों के लिए अभी डिलीट कर दूं, सो इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं, आपको पता है पावर ऑफ 200 ईएमए में बार बार बोलता हूं आपको, जब स्टॉक गिर गिर के आया अपने 200 ईएमए के पास, ये और कहीं नहीं रुका, ये बस 200 ईएमए के आसपास रुका और 200 ईएमए के आसपास ही ऑसिलेट कर रहा था। बार बार ट्राई कर रहा था ऊपर जाने की, बट बार बार एक शार्प सेलिंग आई, बट फाइनली इसने ट्राई किया और अब ये एक अच्छी रैली दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं, ये जो डेट थी आपकी जब इसने क्लोजिंग देके रीटेस्ट किया था 1 वीक टाइम फ्रेम पे, ये आपका दिसंबर 2023 का वीक था, दिसंबर 2023 का, टू बी प्रिसाइज अगर आपको हटा के दिखाऊं 4 दिसंबर 2023 का, जो अब मेरा बर्थडे भी है 4 दिसंबर के दिन आपको विप्रो में मेरे बर्थडे वाले दिन रीटेस्ट देखने को मिला था 200 ईएमए पे, ठीक है। तो 200 ईएमए पे आपको रीटेस्ट देखने को मिला था और तब से स्टॉक रुका नहीं है। अगर मैं प्राइस रेंज का टूल लगा के आपको बताऊं तो स्टॉक ने कितनी रैली दी है 200 ईएमए से। सो स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली, टू बी प्रिसाइज अगर थोड़ा अच्छे से बताऊं तो 34% का रिटर्न स्टॉक ने दिया 200 ईएमए से। 4 दिसंबर से लेके अभी तक 27 फरवरी का आज हमारा दिन है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो 138.55 पॉइंट्स विप्रो ये लेवल था इसका 407 रुपए का। तो 407 रुपए से अप्रोक्सीमेटली 138.55 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, मिल चुके हैं मैं बोलूंगा। और उसमें जो परसेंटेज शब्द में बात करें तो स्टॉक ने 34.09% का रिटर्न दिया है अभी तक। ये हमने अभी गाइस टेक्निकली बात करी है, टेक्निकली टारगेट्स के अकॉर्डिंग हमने बात करी है। सो अभी मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, स्टॉक कितना भी पिट जाए 200 ईएमए कभी ना कभी रिस्पेक्ट होता ही है। वो गिर गिर के क्या हुआ, विप्रो में भी यही हुआ, आ गया अपने 200 ईएमए के आसपास, 200 ईएमए के पास आते ही इसने सपोर्ट लिया, 200 ईएमए के आसपास ही ऑसिलेट कर रहा था। इसमें गाइस एक ना पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी, जरा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी इसमें, ठीक है। सो गाइस इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि इसमें ना ये मल्टीपल कर्वेचर पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं, मतलब बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, फिर दोबारा यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, फिर दोबारा एक इसने कर्वेचर पैटर्न बनाया, फिर दोबारा यहाँ पे इससे कैंडल सस्टेन नहीं करी, तो फिर दोबारा शार्प सेलिंग आई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब मैं प्राइस रेंज का अपना टूल इसके लो से यहाँ तक लगाता हूँ, तो एक शॉर्ट टर्म का हमारा टारगेट अगर मैं इसको नेकलाइन पे प्लॉट कर दूं, तो जहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे रुकी थी, तो आप देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे रीटेस्ट दिया है। तो दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो मैंने आपको टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग बताया, अभी स्टॉक ने वही किया, एग्जैक्टली यहीं पे रुका हुआ है, वो एग्जैक्टली यहीं पे रुका था रीटेस्ट लेने के बाद। अगर मैं आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉइंग्स रिमूव करूं, तो मैंने आपको जैसे कि बात कर रहा था, एक और यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है। सो ये जो हमारा चार्ट पैटर्न है, ये आप देख पा रहे हो कौन सा चार्ट पैटर्न है, दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन ये बनी है। अगर मैं इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग आपको टारगेट निकाल के बताऊं कि इसका एग्जैक्ट टारगेट कितना बन रहा है, और अगर मैं इसको नेकलाइन पे प्लॉट करूं, तो आप देख पा रहे कि इसके टारगेट के आसपास भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, और गाइस एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा है टारगेट अचीव करके। जो बता रहा हूं वही हो रहा है चार्ट में, जो बता रहा हूं वही हो रहा है चार्ट में। इससे ज्यादा प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता, इससे ज्यादा प्रूफ के लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। देख लो कहां पे रुक रहा है, कहां पे रीटेस्ट आया आपका। इस कैंडल की विक देखो, इस विप्रो ने विक कहां बनाई है 1 वीक टाइम फ्रेम पे। ये हमारा जो वीक था 15 जनवरी का वीक था 2024 का, एग्जैक्टली विक हमारे टारगेट पे बनाई है। मैंने कुछ नहीं किया, नेकलाइन पे बस प्लॉट किया डेप्थ के अकॉर्डिंग कप एंड हैंडल का पैटर्न, कुछ भी नहीं किया मैंने। और इन कैंडल्स ने भी यहीं पे रीटेस्ट दिया है। जो हमारा 0.5 का फिब लेवल है, ये वाला हमारा 0.5 का फिब लेवल है, जहाँ पे ऊपर अभी हमने बात करी थी 552 का जो हमारा लेवल था। सो गाइस दिस इज द पावर एंड द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन। सीख लो टेक्निकल ट्रेडिंग, कुछ नहीं करना, बस मतलब पकड़ के बैठना है उसमें। अगर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा था, डेप्थ के अकॉर्डिंग टारगेट भी अचीव दे दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी आपकी,
कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग कितना ब्यूटीफुली फॉलो होती है चीजें। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको टेक्निकल ट्रेडिंग आती है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है ना, ऑप्शंस करने ही नहीं, ऑप्शंस छोड़ दो, ये भूल जाओ कि ऑप्शंस नाम की कोई चीज होती है मार्केट में। बस इक्विटी में आ जाओ, स्टॉक सीख लो, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना सीख लो, कुछ भी नहीं करना। टेक्निकल चार्ट पैटर्न आने चाहिए, 200 EMA का पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं, दोनों पे वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए। हर वीडियो में ये बताता हूँ कि इसमें ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है और आप बस गाइस उसको जर्नलाइज करना है, उसको ही फॉलो करना है। एंड आई होप ये आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियो रही होगी। मैंने विपुर में आपको एग्जैक्ट 2 बार अचीव करके दिखाया और मैं अपनी सारी स्टॉक एनालिसिस में टेक्निकल्स की जब बात करते हैं, मैं आपको ऐसे ही टारगेट लगा के दिखाता हूँ। रिलायंस में भी हमने एग्जैक्ट टारगेट जहाँ पे टारगेट उसका बताया था, वहीं पे रुका हुआ है वो। सो गाइस टेक्निकल सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो और कुछ भी नहीं करना। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिबो के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, हमने 200 EMA के अकॉर्डिंग बात कर ली, हमने कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर ली, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर ली कि ये वाला जो हमारे जो मल्टीपल कर्वेचर पैटर्न बन रहे थे, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीटेस्ट आया था, एग्जैक्टली यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रीटेस्ट दिया इसने एग्जैक्टली। आपको याद है स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो सेकंड टारगेट था एग्जैक्टली वहीं रीटेस्ट दिया और इसने भी, इस वाली कैंडल ने भी यहीं बिग बनाई है। सो गाइस अब एक काम करते हैं, अब जरा चलते हैं विप्रो के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सो जो विप्रो है, इट इज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज BPS कंपनी है ये। इट इज द 4th लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल IT सर्विस इंडस्ट्री बिहाइंड TCS, इन्फोसिस एंड HCL टेक्नोलॉजीज। अभी जब हम पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे ना, तो आप देखोगे चौथे नंबर पे आती है, मतलब इसकी 4th रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इसमें भी ये लिखा हुआ है IT सर्विस इंडस्ट्री के, मतलब इसके आगे TCS है, इन्फोसिस और HCL टेक है, और चौथे नंबर पे IT इंडस्ट्री की बात करो तो आपकी विप्रो आती है। सो गाइस जो स्टॉक का PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, 24.7 का है। करंटली प्राइस इतना चल रहा है, बुक वैल्यू 133 की है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 17.7% का है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, जो हमारा ROE होता है वो 15.9% निकल के आ रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, और गाइस अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं तो कंपनी के कॉन्स कुछ नहीं है, ये आपको पता है कॉन्स क्यों है। ये देखो, जो मैं पेयर कंपैरिजन की आपसे बात कर रहा था, मार्केट दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहली है TCS, दूसरी है इन्फोसिस, तीसरी आपकी HCL टेक्नोलॉजीज, चौथी है विप्रो, और उसके बाद LT माइंट्री आ जाती है आपकी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, फिर टेक महिंद्रा, फिर L&T टेक्नोलॉजी। गाइज अभी मैं आप लोगों के लिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करता हूं। अगर आपको नहीं पता कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स और स्टैंडअलोन रिजल्ट्स में क्या फर्क होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इस बार मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी सारी वीडियोस में जितनी मैंने शेयर एनालिसिस पे वीडियोस बनाई है सब मैं बता चुका हूं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग मेरी शेयर एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल्स टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग आप लोग टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सारी बातें कमेंट सेक्शन में करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, कोई बिना कमेंट करे ना जाए, कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, मेरे से बातें करो, मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा। जो आप लोग इतनी हैवी फीस पे करते हो ना पर्सनल मेंटरशिप में, मेरे को कमेंट सेक्शन में 10 कमेंट लिख देना, मैं 10 के 10 के आपको आंसर दूंगा। जितने भी बातें करनी है, जितने भी लोग मेरे वीडियो देखोगे विप्रो की, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे उस वीडियो को उसमें जरूर कमेंट करके जाना। ठीक है, तो गाइस अभी मैं आप लोगों के लिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करूंगा। स्टैंडअलोन में क्या होता है, इंडियन ऑपरेशंस की बात होगी, कंसोलिडेटेड में ग्लोबल, इंडियन प्लस ग्लोबल ऑपरेशंस की बात होती है। स्टैंडअलोन करूंगा तो फिगर्स सब कम हो जाएंगी, कंसोलिडेट में फिगर्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बिजनेस, इंडियन प्लस ग्लोबल बिजनेस दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, पूरी बैलेंस शीट तैयार होती है। सो गाइस अगर मैं सेल्स की बात करूं तो दिसंबर 2022 में 23,229 करोड़ की, फिर मार्च में 23,190, फिर डिप देखने को मिला, फिर दोबारा हल्का सा डिप देखने को मिला, और आपको डिप देखने को मिला आपका जो दिसंबर 2023 का क्वार्टर था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑलमोस्ट ऑल्सो फ्लैट विद नेगेटिव बायस की बात करूंगा मैं। अगर मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो कि अगर मैं कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करूं तो अगर मैं ईयरली बात करूं, पर हम क्वार्टरली बात कर रहे थे, ईयरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख पा रहे हो 2020 में 12,252 करोड़ का था, 2021 में 13,903 करोड़ का था, मार्च 2022 में 15,141 करोड़ का था, मार्च 2023 में 14,766 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और नेट प्रॉफिट की आप ये फिगर्स देख सकते हो। गाइस अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो एक बार आपको बताया रिजर्व्स और बोरिंग्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरे लिए बोरिंग्स कम होनी चाहिए, रिजर्व्स बढ़ने चाहिए, और अगर बोरिंग्स है भी तो कंपनी उसको अपने रिजर्व्स के थ्रू पे करती जा रही है ईयर ऑन ईयर या नहीं कर रही। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिसेंट का डेटा देखेंगे, ठीक है, ये जो इतनी हैवी बोरोइंग थी कंपनी पे, अब धीरे धीरे पे करती आई, बट तो इसने फिर 2021 में एकदम बोरोइंग बढ़ा दी, और इसीलिए 2021 के बाद से आपको एक बहुत ही अच्छा खासा फॉल स्टॉक में देखने को मिला था, क्योंकि सीधा 7,000 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग कंपनी के ऊपर आ गई थी, और जो रिजर्व्स थे वो भी बढ़े थे, बट बोरिंग भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। और अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंपनी के रिजर्व्स हैं 2022 में रिजर्व से 64,307, फिर ये इंक्रीज हो गए मार्च 2023 में, एक ही साल में करीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें इंक्रीज देखने को मिला था, 76,570 करोड़ के इसके रिजर्व से मार्च 2023 में।
और सितंबर 2023 की बात करूं तो 68,394, और जो आपकी बोरोइंग्स थी वो भी बढ़ी थी, हल्का सा इसमें डिप देखने को मिली थी रिजर्व्स में, ठीक है। और इसलिए 2021 के बाद इतनी ज्यादा बोरोइंग्स बढ़ गई थी। हमने बोरोइंग्स की बात करी थी 10,451 करोड़ से मार्च 2021 में, सीधा मार्च 2022 में जब हम गए तो 17,593 की बोरोइंग्स हो गई थी। और इसीलिए आप देख पा रहे हो जो शेयर का भाव है ना, वो 2021 में टूटना शुरू हुआ था और फिर 2022 में से डबल टॉप पैटर्न बनाया 1 वीक पे, फिर 60 से गिरा था। स्टॉक का प्राइस आधा हो गया था आपका, एग्जैक्ट आधा, ठीक है। सो गाइस अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो टोटल एसेट्स आपके ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स आर ग्रोइंग, तब भी हमें एक अब थोड़ा रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है स्टॉक में। गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे जरा प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि प्रमोटर्स की FIIs, DIS, पब्लिक्स, अदर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। गाइस इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज देख लो। अब आपको जादू दिखाता हूं। अब ये देखो, ये हमारा गिरना शुरू हुआ था जनवरी 2022 में, ठीक है। और ये हमारे और यहाँ पे गिरना शुरू हुआ था अक्टूबर 2021 में। अब एक चीज देखो, FIIs की होल्डिंग देखो 9.83% की है और DIS की होल्डिंग 5.69% की है। सितंबर 2021 में जो आपका क्वार्टर था 9.69 थी, और ये सीधा 5.69 से DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी स्टॉक में, विप्रो में, वो सीधा 2.05% पे आ गई, ठीक है। और उसके बाद आप एक चीज देखो, इतनी ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग बढ़ा दी गई यहाँ पे, और पब्लिक की होल्डिंग 16.36% तक गई थी, मतलब जून 2022 तक, जब शेयर का भाव गिरता जा रहा था। ये जो मैं बोल रहा था शेयर का भाव आधा क्यों है भैया, FIIs ने अपनी होल्डिंग बहुत ही ड्रास्टिकली कम कर दी, DIS ने अपनी होल्डिंग ड्रास्टिकली कम कर दी, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट थी। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर इतनी 11.11% थे विप्रो जैसे स्टॉक में, विप्रो जैसे शेयर में 11.11% से अगर 16.36% पब्लिक की होल्डिंग करी जाएगी, तो स्टॉक में क्या उसको लड्डू खिलाए जाएंगे? उसको क्या लाइफ टाइम हाई पे मतलब डबल ट्रिपल करा जाएगा? उसको नहीं, उसको आधा करा जाएगा, जिसको आधा कर दिया गया अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी बात करी। अब हम बात करें फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कि क्यों शेयर आधा हुआ था। आपका बैलेंस शीट देख लो भैया, मैं बार बार ये बोलता हूं, अगर FIIs, DIS पब्लिक से पैसा खींच रहे हैं तो स्टॉक में हो सकता है एक अच्छी, आपको बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिले, या फिर अगर पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ाई जा रही है और बहुत ही अच्छे अमाउंट से इसमें बढ़ाई गई है, 5% से ज्यादा इसमें होल्डिंग बढ़ाई गई है, और FIIs, DIS अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, मतलब शेयर अब थोड़ा बेकार होने वाला है। बेकार से मेरा मतलब उसका भाव गिरने वाला है, वो मंदी में जाने वाला है, और गाइस एग्जैक्टली वही हुआ उसमें। अब एक काम करो, अब देखो, अब ये FIIs की होल्डिंग थी 9.83, अब है 6.81, अब है इसमें 8.05, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 12.12 है। और इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो 16.36 हुई। फिर जून 2022 के बाद सीधा सितंबर 2022 में जितनी होल्डिंग कम हुई थी DIS, उतनी होल्डिंग वापस ले गए, और इसीलिए अब स्टॉक में भैया थोड़ा भाव ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। 200 EMA के आसपास जो टारगेट्स अचीव हुए हैं, जो अपना कप एंड हैंडल पैटर्न बने और जो मल्टीपल कन्वर्जन पैटर्न बने, वहीं पे एग्जैक्ट भैया टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट अचीव हुआ। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग प्राइस ने हमारे टारगेट्स के आसपास रिएक्ट कर रखा है। अब बोला है कि भैया अब टारगेट अचीव हुआ है, अब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको एक ब्रीफ एनालिसिस विप्रो जो हमारा 4th लार्जेस्ट प्लेयर है, अगर मैं IT सेक्टर की बात करूं, उस पर रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपनी सारी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को फैला देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बातें करेंगे, जितने डाउट पूछो, जो भी जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है मेरे जरूर पूछना। और गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज।